हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम इसमें घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए इस कक्षा में हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने पहली कक्षाओं में हमने घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमने किसके बारे में पढ़ा है, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और शंकु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सारी कैसी हैं, 3D आकृतियां हैं आपकी। कैसी आकृतियां हैं, 3D आकृतियां हैं। और आपको उनको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय आकृतियां। ये बात आपको समझ में आई। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकालना है। अब देखिए किस प्रकार होता है हमारा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, गोला एक त्रिविमीय आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, 3D ठोस आकृति है जो आकाश में स्थित सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है। अब देखिए, जो एक निश्चित बिंदु से है, जो गोले का केंद्र कहलाता है, से एक अचर या निश्चित दूरी पर होते हैं, जो गोले की त्रिज्या कहलाती है। गोले का केवल एक पृष्ठ होता है। त्रिज्या r वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो क्या आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट देखते हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल। यदि एक ठोस गोले को इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट दें तो प्रत्येक आधा भाग अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले में 2 पृष्ठ होते हैं, इनमें एक वक्रीय है और एक क्या है, समतल फलक है, आधार वाला आपका। ये बात आपको समझ में आई। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है, अर्थात 1/2 इंटू पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका, 2 पाई आर स्क्वायर। अतः अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, जहां r उस गोले की त्रिज्या है अथा जिसका अर्धगोला एक भाग है। अब दोनों फलक को लेने पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया और तीनों फलक लेने पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या है, 4 ये हमें दी गई है, 7 इसकी दी गई है रेडियस और 7 दी गई है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और हमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर आ गया आपका 8। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें दोनों देखने हैं, वक्र पृष्ठीय और आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हल देखिए, नंबर 1 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले कितनी है, 21 सेंटीमीटर हमारी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस वाले अर्धगोले का एक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए सेकंड, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 3πr²। 3πr², 3 × 22/7 इंटू r, तो क्या आ गया आपके 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपकी क्लियर होती है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इस प्रकार आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण दिया गया है आपको 9। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब खेल दिखाता है उसका व्यास कितना है, 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करीब करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है और उसको कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। अब गोले का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी है, 3.5 मीटर। अब करतब दिखाने के लिए मोटरसाइकिल सवार को उपलब्ध स्थान पर इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr²। तो क्या आ गया, 4/22/7, r 33.5, 3.5 मीटर, ये क्या आ गया आपका 154 मीटर स्क्वायर। इन सब का क्या हो गया, टोटल हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 10। किसी भवन का ऊपरी भाग कैसा है, अर्धगोलाकार है, देखिए, और इस पर पेंट कराने का किया जाना है। अब देखेंगे हम क्या, यदि अर्धगोले के व्यास की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपये प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चूँकि केवल गोलाकार पृष्ठ पर ही पेंट लगाना होगा, इसलिए हमें अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना आवश्यक है। अब आधार की परिधि क्या आ गई, आधार की परिधि 17.6 मीटर। अब देखिए 2πr क्या आ गया, 17.6, r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17.67, 176.7, क्या आ गया आपका यहाँ पर 7/2 × 22, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर r बराबर आ गया 2.8 मीटर। इसलिए भवन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πr²। 2πr², क्या आ गया 2 × 22/7 इंटू 2.8 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया आपका 49.28 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करा, 2 × 22/7 तक लिया पाई को, और हमारा r की वैल्यू आ गई हमारी घर से ही 2.8। अब देखिए यहाँ पर की आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। अब क्या आता है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेंटिंग की लागत कितनी है 5, अतः 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट की लागत कितनी हो गई 500 रुपये। अब 49.28 मीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत 500 इंटू तो आ गया 246,24640। यह आ गया आपका इस प्रकार 49.8 मीटर पेंटिंग की लागत कितनी आ गई 24,624 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 1। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 10.5, 5.6 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई यार 10.5 सेंटीमीटर। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया
14 पाई 4 पाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। हमने क्या रखा 4 × 22 × 7 10.5 × 10.5, तो क्या आ गया आपका 4 25 1.5 × 1 10.5, क्या आ गया आपका 1386.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए सेकंड क्या है, गोले की त्रिज्या r क्या दी गई है 5.6 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई r²। r क्या है 5.6 × 5.6। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 4 × 22 × 0.8 × क्या आ गया आपका 5.6 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थर्ड, गोले की त्रिज्या r कितनी है 14 सेंटीमीटर दी गई है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपका 4 पाई r²। अब 4 × पाई का मान r 14 × 14 4 × 22 × 2 × 14, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और आपका 3.5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या क्या है r 24 और ये क्या है 24/2 और ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 4 पाई r²। और क्या आ गया आपका, इसको लिख देंगे हम 4 × 22/7 7 × 7, क्या आ गया 4 × 22 × 7, क्या आ गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, गोले की त्रिज्या आपको दी गई है r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको 4 पाई r²। 4 × 22/7 × 1.75 × 1.75 4 × 22 × 0.25 × 1.575, तो क्या आ गया 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो आज हमने क्या सीखा कि हम गोले का किस प्रकार से वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हैं, गोले का आयतन निकाल सकते हैं। क्या गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठीय और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय। ये बात आपकी समझ में आई। गोले का आयतन क्या होगा आपका, गोले का प्रकीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार हम गोले को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि गोला बना हुआ है तो इसमें किस प्रकार का आयतन लिया गया है, कितना पानी भर सकते हैं या कितना आपका एक्वेरियम में मछली डाल सकते हैं, तो पानी का स्तर क्या है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे गोले के आयतन में।
ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आई कि हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा गोला, जिसमें हमारी क्या है 3D आकृति कैसी है, 3D आकृति। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू।